जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि आज़बेल जिसे आइस लाइन ने खा लिया था वो मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। अब जब उसे होश आता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो हाईएस्ट लेवल ड्यूक यानी ड्यूक 7 सिल्वर होता है। सिल्वर उसे अपने साथ कैपिटल सिटी यानी ग्लेनोर्ट ले जाने लगता है, क्योंकि आज़बेल अपनी ज़िंदगी में कभी भी ग्लेनोर्ट नहीं गया था। इसलिए ये सुन के खुश हो जाता है, मगर फिर उसे याद आता है कि उसे तो आइस लाइन ने मार डाला था, फिर वो बच कैसे गया। जिस पे सिल्वर उसे बताता है कि तुम आज से मेरे स्टूडेंट हो और आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये सुन के आज़बेल हैरान रह जाता है। तभी सिल्वर अपनी पावर से आज़बेल की पावर्स को चेक करने लगता है, जिससे आज़बेल को तकलीफ होने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही आज़बेल को दोबारा होश आता है वो सिल्वर से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पे सिल्वर अपने कपड़े उतार देता है और रिवील करता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर 100 लूप सेट कर दी है जिसके नीचे ड्यूक का मार्क है, और हर ड्यूक के पास एक स्टूडेंट होता है जो उसके जाने के बाद उसकी पावर्स को इनहेरिट करता है। क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो इसलिए आज से मेरी पावर्स तुम्हारी हैं। ये सुन के आज़बेल दोबारा उससे पूछता है कि मुझ पे तो आइस लाइन ने अटैक किया था, फिर मैं ज़िंदा कैसे बच गया। जिस पे सिल्वर उसे बताता है कि आइस लायन यानी स्पिरिट बीस्ट ने तुम पे अटैक नहीं किया, बल्कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हुआ था। अगर मैं वक्त पे उसकी पावर्स को सील ना करता तो तुम कब के मर चुके होते। इसलिए उस स्पिरिट बीस्ट की पावर्स भी अब तुम्हारी हैं। ये सुन के आज़बेल शॉक रह जाता है, क्योंकि आज़बेल अब सिल्वर का स्टूडेंट है, इसलिए सिल्वर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो उसे अपनी न्यू पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। वो उसे सिखाता है कि इन पावर्स को कैसे यूज़ किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो उसे अपनी स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को भी दिखाता है, जो कि स्पिरिट बीस्ट स्कॉर्पियन होती है। क्योंकि आज़बेल की ट्रेनिंग को काफ़ी दिन गुजर चुके थे, इसलिए आज़बेल आहिस्ता आहिस्ता सिल्वर की दी हुई पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। सिल्वर उसे अपने स्पिरिट बीस्ट को समन करना भी सिखाता है, ताकि मुश्किल समय में वो उसके साथ मिलकर फाइट कर सके। क्योंकि आज़बेल स्पिरिट बीस्ट की पावर्स को सही तरह से सीख नहीं पाया था, इसलिए वो गलती से एक स्पेल क्रिएट कर देता है जिससे पानी उन दोनों के ऊपर आ गिरता है, जिसे देख के सिल्वर शॉक रह जाता है। सिर्फ यही नहीं, आज़बेल जो कि सिल्वर के स्कॉर्पियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, वो उसे गलती से हिट कर देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब सिल्वर आज़बेल को बताता है कि कल हम स्पिरिट केव में जाएंगे ताकि तुम्हारे लिए ब्लड वेपन को हासिल कर सकें। ये सुन के आज़बेल उससे पूछता है कि स्पिरिट केव क्या होती है, जिस पे सिल्वर उसे बताता है कि स्पिरिट केव रैंड स्टेट में है जहां ब्लड वेपन्स ग्रो होते हैं, और उस केव में सिर्फ ड्यूक और उसके स्टूडेंट्स इंटर हो सकते हैं। इसी बीच कैपिटल ग्लेनोर्ट में ड्यूक 5 की स्टूडेंट लोटस भाग रही होती है। एक लड़की उसका पीछा करती है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, मगर लोटस अपनी स्पिरिट बीस्ट को समन कर लेती है और उस पे चढ़ के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लोटस एक कमरे में इंटर हो जाती है जहाँ अजीब अजीब से स्टैचूज लगे होते हैं। वो उन स्टैचूज के अंदर जाने वाली होती है, तभी वो लड़की जो उसका पीछा कर रही थी वो वहाँ आ जाती है, और वो और कोई नहीं बल्कि आरो होती है जिस पे आइस लायन ने अटैक किया था। ये देख के लोटस उससे पूछती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो और मुझसे क्या चाहती हो। जिस पे आरो कहती है कि मैं ड्यूक 2 यानी डार्क की स्टूडेंट हूँ और मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर दिया गया है। ये कह के आरो अपनी बैग से एक कोड़े को बाहर निकाल लेती है और उससे लोटस पे अटैक कर देती है, जिस पे दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। क्योंकि आरो ड्यूक 2 की स्टूडेंट थी और उसकी पावर ड्यूक 5 से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए आरो लोटस पे भारी पड़ जाती है। वो उसे मारने वाली होती है, तभी लोटस एक पोर्टल बना के उन स्टैचूज़ के अंदर चली जाती है। क्योंकि आरो को जो काम दिया गया था वो उसमें नाकाम हो गई थी, इसलिए ये देख के डार्क आरो को समन कर लेता है। अब आज़बेल और सिल्वर कैपिटल ग्लेनोर्ट पहुंच जाते हैं। सिल्वर आज़बेल की आंखों में कुछ ड्रॉप्स डाल देता है जो असल में हिसिया फ्रूट का रस होता है, जिससे आज़बेल को सिल्वर की रियल पावर शो होने लगते हैं और वो गोल्ड की तरह ग्लो होने लगता है। जिस पे सिल्वर रिवील करता है कि ये गोल्डन मिस्ट है जो स्पिरिट पावर से क्रिएट होती है, जिसे सिर्फ हिसिया फ्रूट से ही देखा जा सकता है। सिल्वर उसे ये भी बताता है कि गोल्डन मिस्ट की पावर से ड्यूक्स और उसके स्टूडेंट्स की इंजरीज को भी हील किया जा सकता है, और ये मिस्ट
दो जगह पे ज़्यादा पाई जाती है, एक स्पिरिट केव जहाँ ब्लड वेपन्स ग्रो होते हैं और दूसरी एबिस कॉरिडोर जहाँ स्पिरिट बीस्ट रहते हैं। और एबिस कॉरिडोर में एक गोल्डन लेक है जहाँ गोल्डन मिस्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। इसी बीच आरो डार्क के पास चली जाती है। डार्क स्पिरिट भी समझ के उस पर अटैक कर देता है, मगर आरो से बताती है कि मैं तुम्हारी स्टूडेंट हूँ। ये सुन के डार्क आरो को अपनी तरफ बुला लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए तुम मुझे गोल्डन लेक तक ले चलो। अब कैपिटल ग्रैंड ओल्ट में एक फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। सिल्वर आजबेल को नए कपड़े गिफ्ट करता है और कहता है कि जाओ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करो। ये सुन के आजबेल नए कपड़े पहन के वहाँ से चला जाता है। यहाँ फेस्टिवल में हर तरफ सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। लोग फेस्टिवल्स को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने लगते हैं। आजबेल भी उनके साथ फेस्टिवल को एंजॉय करने लगता है। इसी बीच वहाँ पे फायर क्रैकर्स स्टार्ट हो जाते हैं जो उस फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देते हैं। तभी आजबेल की नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जिनके साथ उनके स्पिरिट बीस्ट होते हैं। ये देख के आजबेल अपने स्पिरिट बीस्ट यानी आइस लायन को समन करता है। क्योंकि उन लोगों के स्पिरिट बीस्ट दिखने में बहुत बड़े थे, इसलिए आजबेल आइस लायन को कहता है कि तुम भी इनकी तरह बड़े हो जाओ। ये सुन के आइस लायन खुद को बड़ा कर देता है, जिससे आसपास की बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो उनमें फंस जाता है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। अब दोनों इस घटना के बाद उस फेस्टिवल को एंजॉय करने लगते हैं। तभी कैपिटल ग्रैंड नोल्ट का एक सैनिक वहां आ जाता है। उसे अपनी तरफ आता देख के आइस लायन उस पर अटैक कर देता है, मगर आजबेल उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिस पे वो सैनिक रिवील करता है कि वो यहाँ फाइट करने नहीं आया, बल्कि प्रिंसेस कीरा के लिए एक आदमी को ढूंढने आया है जो उसे अपनी एबिलिटी से इम्प्रेस कर सके और उसके साथ शादी कर सके। क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने तुम्हें अप्रोच किया। ये सुन के आजबेल उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। तभी कुछ शाइनिंग बर्ड्स वहां आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। ये देख के आइस लायन अपनी रोड से उन पे अटैक कर देता है, जिससे वो शाइनिंग बर्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद आजबेल आइस लायन पे बैठ के वहां से चला जाता है। इसी बीच प्रिंसेस कीरा भी वहाँ आ जाती है। वो अपने सैनिक से पूछती है कि मुझे रिजेक्ट करने वाला आखिर था कौन, जिस पे सैनिक उसे बताता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। ये सुन के प्रिंसेस कीरा गुस्सा हो जाती है। अब आजबेल आइस लायन के साथ कैपिटल ग्रेनोल्ड को चेक करने लगता है। दोनों फ्लाई करके उस फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस को देखने लगते हैं। तभी आजबेल उसी कमरे में पहुंच जाता है जहां ड्यूक 5 की स्टूडेंट लोटस आई थी। सिर्फ आजबेल नहीं, वहां प्रिंसेस कीरा भी आ जाती है, जिसके बाद रिवील होता है कि इस रूम में सिर्फ ड्यूक्स और उसके स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि इससे आगे स्पिरिट केव में जाने का रास्ता है। क्योंकि आजबेल ने कीरा को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए ये सोच के कीरा और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी पावर से उस पर अटैक करने लगती है। वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी आजबेल उसी स्टैचू के पोर्टल में चला जाता है जहां लोटस चली गई थी, जिससे आजबेल स्पिरिट केव के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि आजबेल स्पिरिट केव में पहुंच चुका था, इसलिए ये देख के सिल्वर गुस्सा हो जाता है। वो उस रूम में आते ही कीरा पे अटैक कर देता है। कीरा अपनी पावर से उसके साथ फाइट करने की कोशिश करने लगती है, मगर सिल्वर जो कि एक ड्यूक था, इसलिए वो आसानी से उसके अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।